नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में वर्ष 2024 के नवंबर में हुए दंगे के बाद गठित हुई न्याय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। बता दें आपको कि इस रिपोर्ट में संभल की आबादी और डेमोग्राफी को लेकर भी चौंकाने वाले दावे हुए हैं। 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को लेकर भी जानकारी दी गई है। संभल कमेटी की रिपोर्ट से आबादी को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़ादी के वक्त सन 1947 में 45% हिंदू थे और अब सिर्फ 15 से 20% बचे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि दंगे तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की जनसांख्यिकी को बदल कर रख दिया है और साथ ही साथ संभल में हुई हिंसा के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट भी जो है वो रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर को हुई हिंसा का जिक्र है बल्कि संभल के इतिहास में हुए दंगों की संख्या और साथ ही साथ उन दंगों के दौरान क्या क्या हुआ उसका भी विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आज़ादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम 45% हिंदू रहते थे। वर्तमान में लगभग 85% मुस्लिम और 20% हिंदू रहते हैं। संभल में 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 78, 80, 90, 92, 95, 2001, 2019 में हुए दंगे थे। और बता दें आपको कि रिपोर्ट के अनुसार आज़ादी के बाद से कुल 15 दंगे संभल में हुए हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि संभल कई सारे आतंकवादी संगठन का अड्डा भी बन चुका है। अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके हैं। संभल हिंसा पर गठित न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन, रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद ही न्यायिक कमेटी का गठन हुआ था। रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए और कहा कि इसे इस वक्त जारी रखना राजनीतिक स्टंट है। वैसे संभल की डेमोग्राफी बदल जाना जाहिर तौर पर चिंताजनक है, जो कि लोगों में असुरक्षा और सरकार प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय यहाँ पर करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संत कुमार पासी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संत कुमार पासी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जाटव जी के साथ। जाटव जी, ये बताइए कि संभल हिंसा पर क्योंकि रिपोर्ट पेश हो गई है, न्याय कमेटी ने रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को पेश की है, ऐसे में इस रिपोर्ट के खास बिंदु क्या है? क्या आपको लगता है, क्योंकि संभल हिंसा की रिपोर्ट का इंतजार तो देखिए किया ही जा रहा था, क्या मुद्दे रहे इसके अंदर, क्या विषय रहे और कितनी इम्पोर्टेंट है ये संभल हिंसा की रिपोर्ट? देखिए, ये जो रिपोर्ट है आज के संदर्भ में तो इसी प्रकार से देखा जाना चाहिए कि उस दौरान जो दंगा हुआ, दंगे के पीछे कारण कौन थे, कौन लोग उसके पीछे थे, उन सब चीजों को इस रिपोर्ट में जो है वहाँ के लोगों से बयान के आधार पर सब चीजें जो है उसमें तय हुई हैं। किसने उसका रिपोर्ट, वो जो जामा मस्जिद है उसका विरोध किया, उसके पीछे किन लोगों की क्या मंशाएं थी, ये सब चीजें उजागर होती हैं। साथ ही साथ संभल का जो इतिहास जिसकी अभी आपने जानकारी दी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, आज 85% आबादी मुस्लिम वर्ग की है, 15% जो है केवल हिंदू रह गए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं भी इसका एक प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि मेरा परिवार जो नानेहाल जो है वो भी पहले संभल में ही थे और वो वहां से पलायन करके जो है कासगंज पहुंचे और बेलराम में रहना
मजबूरी रही। तो इस प्रकार की पलायन हुए वहां पर, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आगे क्या करना है, किस प्रकार से वहां पर जो लोग पलायन कर गए और जमीनें अभी भी उनकी वहां पर हैं, सरकार को तो दोबारा वहां पर वो दोबारा रहे, इस प्रकार की भी योजना बनाना होगी। और जिस तरीके से एक हठ धर्मिता जो बन जाती है एक वर्ग या धर्म विशेष के लोगों की इकट्ठा होने से, उसमें भी सामाजिक रूप में जो है जो समाज के बीच में चर्चा करके ऐसा व्यवहार बने ताकि लोग जो है वहां से पलायन नहीं बल्कि वहां पर आने के लिए आकृष्ट हो। कुछ उद्योग छोटे लगाए जाए ताकि जो है वहां पर आए। और जिस तरीके से 65 से ज्यादा जगह जो तीर्थ के रूप में निकली है इस दौरान, तो उनको भी स्टेब्लिश करके वहां पर एक पर्यटन का भी केंद्र बने ताकि वहां पर लोग जो है व्यापार की दृष्टि से भी पहुंचे, तो सब चीजें ठीक होंगी। डेमोग्राफिक चेंजेस एकदम बदले हैं, वो नॉर्मल हो पाएंगे। जी ठीक है। पासी जी, दिक्कत क्या है इस रिपोर्ट से? समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत है क्या इस रिपोर्ट से? नहीं, समाजवादी पार्टी जैसे नेहा मैम, आपने देखा होगा कि तमाम सी रिपोर्टें आई और हमारे देश में ये बहुत बड़ी ये है कि मुकदमे चलता रहता है किसी चीज का 20 साल 30 साल 50 साल। कोई कोई मुकदमे तो ऐसे हैं कि जो 1-2 पीढ़ी तक चल जाते हैं। जैसे आप उदाहरण में राम जन्मभूमि ही ले सकते हैं। तो रिपोर्ट जैसे में एक खास चीज है कि मंशा साफ होनी चाहिए सरकार कि सरकार कितनी जल्दी वो कोर्ट के कार्रवाई में जो है रोड़े ना अटकावे, कार्रवाई जल्दी जल्दी हो और उसमें दोषियों को सजा मिले जो दोषी हैं। अब जैसा जाटव जी कह रहे थे कि लोग चले गए हैं, वहाँ 85% लोग चले गए हैं और इन लोगों के अनुसार और आपके रिपोर्ट के अनुसार जो आप बता रहे हैं कि 19% ही हिंदू बच्चे हैं। अब वहाँ हिंदू और मुसलमान की बात मेरे हिसाब से गलत है। वो चाहे हिंदू कहीं से पलायन कर जाए चाहे मुसलमान पलायन कर जाए, गलत है। जहाँ दंगे फसाद रोज होंगे वहाँ लोग जाएंगे। अब ये तो जाटो साहब के सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को लाके वहाँ वही बात है ना कि पलायन भी कर रहा है तो एक ही वर्ग कर रहा है ना वहाँ से। अगर पलायन कर रहा है तो किसकी फीसदी घट रही है, किसकी संख्या घट रही है, उस पर भी तो गौर करने की जरूरत है यहाँ पासी जी। जी नेहा मैम, ये जो इस बार दंगा जो संभल में हुए वो तो भाई इनकी सरकार थी, कोई हमारे सरकार में थोड़ी हुई। तो इनके सरकार में दंगा हुए, अब ये नहीं रोक पा रहे हैं। अब जैसे 13 अक्टूबर 2024 को हमारे बहराइच महाराजगंज में ही दंगा हो गया पिछले साल। तो दंगा रोकना, हर किस्म के दंगे को रोकना सरकार का ही काम है। जाटो साहब रोके और उन लोगों को प्रोत्साहन दे। जो लोग चले गए हैं वो चाहे हिंदू गए हैं चाहे मुसलमान गए हों, उनको लाके वहाँ फिर से विस्थापित करें, उनको सुरक्षा की गारंटी दे सरकार। तो वो लोग क्यों जाएंगे? अगर सरकार द्वारा सुरक्षा की गारंटी उनको मिलती है, वो विश्वास में लेते हैं ये लोग, तो वो जरूर फिर से वहाँ आके रहेंगे। अब यह है कि रोज नए नए उसमें वो छेड़े जाए कि ये मस्जिद हिंदुओं की है, वो बहराइच वाली दरगाह हिंदुओं की है, वो मथुरा वाली मंदिर हिंदुओं की है। तो इससे तो दंगे और झगड़े को और बढ़ावा मिलता है ना। जब एक अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में पारित हो गया बकायदा कि राम जन्मभूमि और राम जन्मभूमि को छोड़ करके, बाबरी मस्जिद और राम भूमि जन्मभूमि को छोड़ करके बाकी किसी ढांचे में ना कोई परिवर्तन होगा, ना उसमें कोई बदलाव होगा, ना कोई किसी ढांचे में धार्मिक परिवर्तन होगा। तो बार बार उसको सर्वेक्षण के नाम पे आप लाइए कराइए, अब वो आपके वोट की राजनीति आप चले हिंदू मुसलमान करें आप, तो उसके लिए समाजवादी मतलब आपको कुल मिला के ये लग रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए भी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है श्याम प्रकाश जी, कि ठीक है फोकस, ये कह रहे हैं फोकस जो किया जा रहा है वो अपने एजेंडे पे ही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुस्लिम संख्या किसकी बढ़ी किसकी घटी, कह रहे फोकस उसी पे किया जा रहा है।
नेहा मैम देखिए, देखिए नाम है मैं आ रही हूँ ये शांत प्रकाश जाटव जी से सवाल है। देखिए सही मायने में जिस तरीके से संभल जो है वहां पर अगर हमने दंगों की स्थिति को देखें तो पहले जो दंगे हैं वो बहुत खतरनाक हुए और सबसे ज्यादा हताहत जो है वो हिंदू हुए वहां पर। और प्रकाश पारसी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये भाजपा के समय में वही भाजपा के समय में ये झड़प हुई है। पारसी जी सरकारी काम में बाधा उसको झड़प वो तो हमने देखा अपने यहाँ पिछले साल और पिछले साल यही देखा हमारा हिंदू मुसलमान का दंगा उसको दंगा कहते हैं और हिंदू मुसलमान का दंगा कोई नहीं हुआ है। बार बार हिंदू मुसलमान कहना यही गलत है ना। आप इंसान की बातें नहीं करते हैं, आप तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इंसान की बात करिए जाटो साहब। हाँ मैं वही बात कह रहा हूँ। आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? क्या मुसलमान इंसान नहीं? केवल आप ही मुसलमानों की चिंता करेंगे, हम नहीं जानते चिंता करना क्या। नहीं हमें सबकी चिंता है। मुसलमानों की चिंता करके उनकी चिंता बना दी है। हम लोगों को सबकी चिंता है, चिंता करके उनका जो है ना मुसलमान सबकी चिंता हम करते हैं। हम उनके लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल उनको उलझा रहे हैं, डरा रहे हैं, बहका रहे हैं। इसलिए जरा शांति से सुनो, क्योंकि वैसे भी हम उस पर जूम पर हैं तो ना आप मैं बोलता हूँ तो आप सुन पाते हैं और जनता तो बिल्कुल ही सुन पाती है। इसलिए पहले ठीक है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। ठीक है जाटव जी। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने बात कही हिंदू दंगों की, तो योगी सरकार के समय में कोई भी दंगा हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ। दंगा तो मुजफ्फरनगर में आपने कराया था 2013 में। नहीं तो संभल में भी तो कोई दंगा पहली बार नहीं हुआ ना पासी जी। मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ जाटव जी। पासी जी दंगा ऐसा भी तो नहीं है ना कि संभल में पहली बार हुआ, 15 बार दंगे हो चुके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल सही आप मतलब कह रही हैं। वो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो सच होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। हाँ तो समाजवादी पार्टी 1990 से 92 तक किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी बताइए पासी जी? जी 1990 से 92 किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 90 से हाँ वो चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जी थे, लेकिन सरकार जनता दल की थी। मुलायम सिंह यादव थे ना? हाँ मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन सरकार जो है वो जनता दल की। अरे मुलायम सिंह जाटो साहब, मुलायम सिंह यादव कौन थे? कैसी बात कर रहे हैं संत कुमार जी? चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं होता ना सर। कांग्रेस के मैं सही कह रहा हूँ। आप इसको सर्च कर लीजिए। 1989 में जनता दल की सरकार बनी सेंट्रल में और उत्तर प्रदेश में भी, जिसके चीफ मिनिस्टर जो है वो मुलायम सिंह यादव जी बने। और ये मैं क्या गलत कह रहा हूँ, इसको कोई भी देख सकता है। दंगे तो तब भी हुए थे ना सर, मैं ये कह रही हूँ, मैं दंगों की बात कर रही हूँ। मुख्यमंत्री तो थे ही मुलायम सिंह यादव, दंगे तो तब भी हुए थे। उस समय बीजेपी के लोगों ने ही जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला था और पूरे देश में दंगा कराने की कोशिश की थी। और बीपी सिंह ये प्रधानमंत्री उस समय बीपी सिंह जी थे, उनकी सरकार गिराया था। तो ये तो मतलब दंगा कराने में माहिर है बीजेपी के लोग ना। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने दंगे करा दिए, ये आप कह रहे हैं? मतलब अपनी ही सरकार में दंगे करा रहे हैं, अपने ही ऊपर डेंट लगवा रहे हैं, अपने ही ऊपर धब्बा लगवा रहे हैं कि हम दंगे कराते हैं या हमारी सरकार में दंगे हो रहे हैं। नेहा जी देखिए, जो 2024 में हमारे यहाँ पिछले साल दंगा हुआ तो वो भी तो बीजेपी के सरकार में हुआ ना। तो ये कैसा हम कोई बात निराधार थोड़ी कह रहे हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि 2024 में जो दंगा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया अपनी सरकार होते हुए। देखिए इनको किसी न किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करना है काम, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी के सहारे इनको वोट लेना है, सरकार बनानी है। मतलब ठीक है, मैं ठीक है। शांत प्रकाश जी देखिए, एड़ी चोटी का जोर आप लगाते हैं, एन केन प्रकारे बस पूरी तरह से सरकार बनानी है आपको। मतलब साम दाम दंड भेद पूरी तरह से अपनाना है और सरकार बनानी है। कह रहे फोकस मेन रहता है सरकार बनानी है, चाहे उसके लिए हिंदू मुस्लिम करना पड़े चाहे कुछ करना पड़े।
कि रिपोर्ट जो पेश हुई है उसमें भी इन्होंने एक मुस्लिम हिंदू वाला जो एंगल है वो निकालना था, वो निकाल दिया कि 85% वहां पे मुस्लिम है जी और 20% वहां पे हिंदू रह गए या 15% हिंदू रह गए। तो दंगे में 5 मुस्लिमों की मृत्यु हुई, इस बात को नहीं कह रहे हैं जाटो साहब। बस हिंदू 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 हिंदू, भाई हिंदू हिंदू, आप वो हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, मेरे तो किसी की वो गलत है, चाहे स्त्री मरे, तो मुस्लिम मरे या हिंदू मरे एक ही बात है ना सर, इंसान मरता है ना। नहीं तो फिर आप ये इस बात पे फोकस क्यों कर रहे हैं कि मुसलमान मरा या हिंदू मरा? पासी जी भाई कोशिश सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे तो किसी की ना होने पर दंगे ना हो होने पर दंगे को रोका जाए। अब उसमें ये कहना हिंदू मरा मुसलमान मरा, ये तो आप लोगों के समझ से बाहर की बात है। ठीक है शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए नेहा जी, ये अपनी बात में स्वयं फंस रहे हैं। देखो क्या है, जो रिपोर्ट में जिन लोगों की मौत हुई है वो बेसिकली सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाले उपद्रवियों की मौत हुई है, और वो उपद्रवी जो है वो दुर्भाग्य से मुस्लिम है, और इसलिए ये एजेंडा बना रहे हैं कि ये मुसलमानों को मारा। अरे भैया, वो पुलिस के बीच में और उपद्रवियों के बीच में जो है वो झड़प हुई थी, और उसमें जिन लोगों ने उपद्रव किया था वो मुसलमान थे। आप इसको हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं, दंगा नहीं कह सकते। वहाँ पे कोई हिंदू जाकर के जो ना किसी पर पथराव या गोली नहीं चला रहा था, वो सिर्फ पुलिस में और उपद्रवी में हुई है। ये चंद्र प्रकाश पासी जी अच्छी तरह समझे और जनता को इस मामले को लेकर गुमराह न करें। जहाँ पर नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं होनी चाहिए। और मौतों की अगर बात हो रही है तो सर 1996 में जब दंगा हुआ था तो 2 मौतें हुई थी, 1990 से 92 में जो दंगे हुए थे उसमें 5 मौतें हुई थी, 86 में जो दंगा हुआ था उसमें 4 हुई थी, 82 में हुआ था उसमें 1 हुई थी। तो ऐसा नहीं है ना कि सर दंगे होते हैं तो लोगों की मौत नहीं होती, लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढना कहाँ तक जायज है? संत कुमार पासी जी देखिए नेहा जी, ये हिंदू मुस्लिम ये लोग ढूंढते हैं। ये हमने बताया ना कि इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है हिंदू मुस्लिम ढूंढना। देखिए हम तो कई बार कह चुके, हम समाजवादी लोग कहते हैं कि मृत्यु तो चाहे जिसकी हो, ये दुख की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई जानवर भी किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है, ये भी दुख की बात है। इंसान तो इंसान है, अगर किसी जानवर की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होती है तो ये भी दुख की बात है। हम तो ये तो कहते नहीं कि भाई हिंदू मरा तो दुख की बात है, मुसलमान मरे तो सुख की बात है, खुशी की बात है। ये लोग हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, और जाटो साहब तो इतने सीनियर हैं, फिर भी जो है अपना हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब यहाँ महाराजगंज ठीक है, नहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी है, लेकिन संबल में जो हिंसा हुई उसका गुनहगार कौन? शांत प्रकाश जाटव जी, कौन उसका गुनहगार? देखिए अभी जो वर्तमान में जो घटना हुई है वो किसी भी सूरत में उसको हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं कहूंगा। वो जो है वहाँ पर कुछ जो विदेश से जो पुष्ट जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिसके की तार दिखाई भी दी है कि वहाँ से जो है ना विदेशों से उनके ताल्लुक है, वो लोग वहाँ पर शरारत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी देश के अंदर अमन और शांति नहीं रहने देना चाहते। और उन सब चीजों पर जो है इस रिपोर्ट में मैंने देखा कि उस पर भी उसका जिक्र है, और उस पर कार्रवाई भी कर रही है हमारी जो एजेंसियां हैं। तो ये सब चीजों को देख करके देखना होगा, क्योंकि शांति को लेकर के जो भी विदेशी जो वो है एजेंसियां हैं जो संभल में विशेष रूप से काम कर रही है, उनको वो शांति पसंद नहीं है। और इसीलिए वो जो जांच जो हो रही थी वहाँ पर जो संभल का जो जामा मस्जिद का जो सर्वेक्षण हो रहा था, तो वहाँ पर उन्हीं एजेंसियों के द्वारा जो है उपद्रव कराने के लिए वहाँ के नौजवानों को प्रेरित किया गया, और उसका परिणाम ये निकला। मगर समय रहते योगी सरकार ने और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की और वो सब चीजें नियंत्रित हो पाई, और उस नियंत्रण के बाद ये जो सब चीजें पेश हुई हैं, इस पर मैं समझता हूँ कि आगे जो है हमारी एजेंसियां और उत्तर प्रदेश सरकार ठोस कदम उठाएगी, ताकि जो ठीक है, जो कदम उठाएंगे उस पर भी सभी की निगाह रहेगी। लेकिन संत कुमार पासी जी, ठीक है सर मैं लौटती हूँ। संत कुमार पासी जी, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य भी इस रिपोर्ट में मिले हैं, ये चीजें निकल के सामने आई है, इस रिपोर्ट में लिखा गया है, ऐसा कहा गया है।
और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आजादी के वक्त सन 1947 में 45% हिंदू थे, जो कि और अब घटते जा रहे हैं। मतलब हरिहर मंदिर के अस्तित्व की भी यहाँ पर बात की गई है, जिक्र किया गया है, जिसको लगातार नकारते हुए आ रहा है एक वर्ग। देखिए नेहा मैम, मैंने पहले ही कहा कि वो पहले क्या था क्या नहीं था। जब इस पे एक बकायदा संसद में एक अध्यादेश लाया गया 1991 में, और वो सबके सहमति से पारित हो गया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी किसी ढांचे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ना कोई धार्मिक परिवर्तन किया जाएगा। तो उसको फिर क्यों खोदा जा रहा है? क्यों उसको खोदा जा रहा है? 1991 के अधिनियम का जो है उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? उसमें क्या जरूरत? अब सर्वेक्षण के बहाने खुराफात करना, भाई खुराफात से तो बचना चाहिए ना। सरकार खुद ही खुराफात कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ, हमारा कहना तो ये है कि जिस सरकार के समय कोई एनी गवर्नमेंट, कोई सरकार होकर उसके समय में कोई दंगा होता है, तो पहले वहाँ के सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था बनाने की जिसकी जिम्मेदारी, पहले उन पर कार्रवाई हो। ठीक है शांत प्रकाश जी, जवाब दीजिए। अगर ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, 10 से 15 सेकंड है सर, जवाब दीजिए। जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया कि 91 का जो स्टेटस जो तय हुआ कि जहाँ जैसा है वैसा स्टेटस है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ढोया जाए। उसमें संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि अगर 91 में कहीं नहीं कह रहे कि ऐसे संशोधनों की जरूरत नहीं है ना, कह रहे हैं कि ऐसे में प्राथमिकता तो बहुत अलग होनी चाहिए ना सरकार की। प्राथमिकताओं में और तमाम चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ये प्राथमिकता अब सरकार की है कि हर जगह खुदाई कराओ जी, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ये प्राथमिकता होनी चाहिए क्या सरकार की? सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? नेहा जी, ये सरकार नहीं करा रही है। वहाँ पर किसी वर्ग ने वहाँ पर देखा, उसमें शिकायत करी, उस पर कार्रवाई हो रही है। ये सरकार ने तो नहीं करना कि वहाँ पर जो है ये हरिहर मंदिर तलाशो, उस मस्जिद का सर्वेक्षण करो। वहाँ किसी ने शिकायत करी कि जो पुरातत्व विभाग है उसको दता बता दिया गया है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको देख रेख कर रही है उसको एक तरफ बैठा दिया गया, और वहाँ पर जो है ना पूरी बिल्डिंग का जो स्वरूप बदल दिया गया। सियासी रोटियां तो सेकी जा रही है ना सर, सियासी रोटियां तो सेकी जा रही है ना। संत कुमार जी 10 सेकंड है सिर्फ, 10 सेकंड सेकी जा रही है, मगर जो गलत हुआ उस चीज को तो सही करना पड़ेगा ना। और उसी के लिए नहीं, ये कैसे तय होगा क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है? इसके लिए हालांकि जांच चल रही है, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन इसमें तो ये भी निकल के सामने आया ना कि हरिहर मंदिर के कुछ चीजें निकल के सामने आई है, साक्ष्य मिले हैं। जल्दी से संत जी। वही बात तो कह रहा हूँ कि वो जब निकल के आई हैं तो क्यों नहीं जांच हो? क्यों नहीं जांच हो? जल्दी से बताइए संत जी, जांच क्यों ना हो? जाटो साहब की सरकार में जो बीज बोया जा रहा है वो आगे चल के भविष्य में जैसे इनको बरसों बाद मस्जिदों में नीचे, बरसों बाद मस्जिदों में इनको जो है वो दिखाई दे रहे हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो जब कभी सरकारें बदलेंगी, एक ऐसा ये बीज बो रहे हैं नफरत वाला, तब हो सकता है उस सरकार को वहाँ अल्लाह दिखाई पड़े। चलिए भगवान किसको मिलेगा ये तो 27 के चुनाव में पता चल जाएगा अब किसके साथ ऊपर वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।